हाय स्टूडेंट्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पिछले क्लास लास्ट क्लास हम लोगों ने इक्वेशंस के साथ बात किया था। एक इक्वेशन दिया हुआ था और इक्वेशन से बहुत सारा काम, कभी ट्रायंगल बन रहा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था, कुछ कोऑर्डिनेट्स निकालना था, उन सब चीज के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास बात किया था। आज हम लोग देखो क्या बात करने वाले, एक नया तरह का चीज हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, आई बिलीव तुम लोग सब कोई साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किया है। सबको यहाँ पर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस किया है, जो लोग वीडियो देख रहे हो। ठीक है, आई बिलीव तुम लोग सब कोई भी साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किए हो, जहां पर हम लोग को दो वेरिएबल में इक्वेशन दिया हुआ रहता था। वाला चैप्टर हम लोग किए ना, बहुत सारे क्लासेस था उस चैप्टर का। तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में हमेशा कितना इक्वेशंस दिया हुआ रहता था हम लोगों को, हर सम में कितना इक्वेशन, दो इक्वेशन गिवन होता था। और उन दो इक्वेशन से हम क्या काम करते थे, एक्स का और वाई का वैल्यूज अलग अलग निकालते थे। यही तो काम करते थे। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में क्या काम करते थे, दो इक्वेशन दिया हुआ रहता था, उससे एक्स और वाई का हम दो अलग अलग वैल्यूज निकालते थे। ठीक है, अभी यही सेम काम साइमल्टेनियस इक्वेशन ही हम लोगों को दिया हुआ रहेगा और यही सेम काम हम लोग करेंगे, जहां पे एक्स और वाई का वैल्यू निकालेंगे। लेकिन साइमल्टेनियस इक्वेशन का जितना मेथड्स था, जो प्रोसेस था, उन सब से नहीं, हम लोग कैसे निकालेंगे, ग्राफिकली। कैसे निकालेंगे हम लोग उसको, ग्राफिकली। मान लो हम लोगों को इक्वेशन दिया है, मान लो हम लोग एक इक्वेशन दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, एक इक्वेशन यहाँ पर दिया है, उसको दो इक्वेशन है हम लोगों के पास, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड एक और इक्वेशन दिया है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशन हम लोगों को दे दिया। साइमल्टेनियस इक्वेशन नॉर्मली सॉल्व करते तो क्या करते, या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा देते या एलिमिनेशन मेथड लगा देते और फिर सॉल्व करते। करेक्ट। इस टाइप के सम में जब भी ग्राफिकली हम लोग सॉल्व करेंगे, क्या काम करेंगे, मान लेना ये दो अलग अलग सम है। क्या मान लोगे इन दो को, ये दो क्या है, अलग अलग सम है। इस सम का अपना एक अलग सा डब्बा बनाएगा, जो हम लोग सीखे हैं। बिल्कुल एक इक्वेशन का डब्बा बनाना तो सीखे हम लोग। करेक्ट। इस इक्वेशन का एक अलग सा डब्बा बनेगा और इस इक्वेशन का एक अपना अलग डब्बा बनेगा। ठीक है, दोनों इक्वेशन का अपना अलग अलग बॉक्सेस बनेगा। समझ में आया? ये तो हम लोग निकालना सीखे हैं ना, यहां तक तो हम लोग निकालना सीखेंगे अभी तक। एक सेकंड रुको, ये वीडियो यहां तक हम लोग बनाना सीखे। तो पहले इस वाले इक्वेशन का बॉक्स कंप्लीट करते हैं, फिर इस वाले इक्वेशन का हम बॉक्स कंप्लीट करेंगे। तो इस वाले इक्वेशन का अगर बॉक्स कंप्लीट करते हैं, तो पहले तो लेट x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आएगा 0 माइनस 2y इज 4। इसको 3 इंटू 0 0 होगा, इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दिया है ना। सो y का वैल्यू आएगा -2। ठीक है, मतलब जब x 0 है, y है कितना, -2। अब हम ले लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 2। x को कितना ले लेते हैं, 2। y इक्वल्स टू 0 नहीं लेते हैं, क्योंकि y इक्वल्स टू 0 लेने पे x का वैल्यू नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो पहले वो मन में करके देख लेना कि कौन से वैल्यू पे एक होल नंबर आ रहा है। ठीक है, तो हम x का वैल्यू कितना लेंगे अभी, 2। तो ये मेरे को मिलेगा 3 इंटू 2 माइनस 2y इज 4, यानी कि 6 माइनस 2y इज 4, यानी कि -2y इज 4 माइनस 6, यानी -2y इज -2, यानी y का वैल्यू 1। मतलब जब x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना आ गया, 1। मतलब जब x 2 है, y आ गया मेरा 1। यही सेम काम यहाँ पे भी, इसका भी पूरा डब्बा पहले बना के कंप्लीट करके रखो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो ये आएगा 0 माइनस 2y इज 0, यानी y का वैल्यू भी 0। मतलब जब x 0 है तो y भी कितना है, 0। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम ले लेते हैं लेट x इक्वल्स टू 2। x को कितना ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ठीक है, तो आएगा 5 इंटू 2 माइनस 2y इज 0, यानी 10 माइनस 2y इज 0, यानी y का वैल्यू -5। ठीक है, y का वैल्यू कितना आ गया, मतलब जब मेरा x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू कितना है, -5। दोनों का डब्बा तो मेरा कंप्लीट हो गया। मान लेना ये एक अलग सा सम है,
ठीक है, और ये एक अलग सा सम है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, एक ही ग्राफ में इसको पहले तो प्लॉट करेंगे। तो पहले हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट हम ग्राफ बना लेते हैं। आ जाओ, बाय द टाइम तुम लोग इसको नोट करोगे तो नोट डाउन कर लो जब तक हम ग्राफ्स बनाते हैं। ठीक है, चलो अच्छा देख लो, ग्राफ हम लोगों का रेडी हो चुका है। ठीक है, ये हम लोग का एक्स एक्सिस और ये ऊपर वाला हम लोगों का वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, अब पॉइंट्स प्लॉट करते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहला पॉइंट है 0,-2। सबसे पहले ही इसको प्लॉट कर दो पूरा दोनों, और उसके बाद फिर ये वाला दोनों प्लॉट करना। ठीक है, पहला है 0,-2, फिर है 2,1। मान लो इसको हम लोग नाम दे देते हैं, इसको बी, इसको नाम देते हैं सी, इसको दे देते हैं डी। पहले चेक कर लो, सम देख लो, बाद में कर देना, सम समझ लो पहले। तो पहला पॉइंट क्या प्लॉट करेंगे, 0,-2। ठीक है, तो 0,-2 यानी x का 0, y का -2, यानी ये हो गया मेरा पहला पॉइंट ए। ठीक है, 0,-2 ये वाला मेरा पहला पॉइंट हो गया, इसको नाम भी दे देते हैं, दिस इज ए। उसके बाद है 2,1 यानी x का 2, y का 1, सो दिस इज माय पॉइंट। 0,-2 तो y में -2, 0,-2। ठीक बोलो, इरेजर दो, ठीक बोले हो, करेक्ट, हम x में -2 कर दिए। ये होगा 0,-2 पॉइंट है, सो सॉरी। ठीक है, y एक्सिस में -2। फिर दिया था 2,1, तो 2,1 ये रहा, x का 2, y का 1, दिस इज माय पॉइंट बी। क्या काम करते हैं, जब दो पॉइंट मिल जाता है तो उन दोनों को हम ज्वाइन करते हैं। तो बिल्कुल इन दोनों को हम क्या काम करेंगे, अभी ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, थोड़ा एक्सटेंड कर देना, इन दोनों को ज्वाइन करना, ज्वाइन करके ऊपर से भी और नीचे से भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना। ठीक है, हर बार इसके पिछले एक्सरसाइज वाला सम में भी यही काम करना है, दो पॉइंट मिलता है, इस ग्राफ को एक्सटेंड करना। उसके बाद अब इन दोनों को प्लॉट करते हैं। पहला वाला का प्लॉटिंग तो हो गया सारा। ठीक है, इसमें 0,0 है, 0,0 यानी ये वाला पॉइंट इज 0,0। ठीक है, ये हो गया मेरा पॉइंट सी। एंड डी है मान लो 2,-5, तो x का 2, y का -5 यानी ये पॉइंट, ये हो गया मेरा पॉइंट डी। ठीक है, दो पॉइंट मिल गया। दो पॉइंट मिलने के बाद क्या काम करेंगे, इनको भी हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब इन दो पॉइंट को भी हम ज्वाइनिंग कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ज्वाइन कर दिए। ज्वाइन करने के बाद ऊपर भी थोड़ा एक्सटेंड, नीचे भी थोड़ा एक्सटेंड। तो देखो, देख लो एक बार मेरे पास आ जाओ। ठीक है, मेरा ग्राफ था। ठीक है, डब्बा बनाए थे इक्वेशन से, और उन डब्बा से मेरे को जो पॉइंट्स मिला उसको हम ए बी और सी डी प्लॉट कर दिए। प्लॉट करके अपना दो लाइन बना दिए। अभी तक तो हम लोग इतना सीखे थे, यहां तक तो सब कुछ क्लियर है। अब इस सब में बोला है कि ये ग्राफिकली एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। हम लोग तो ये काम करने वाले थे ना, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना था। करेक्ट, हम लोग को दो इक्वेशन दिया हुआ था, दो इक्वेशन दिया हुआ था, और बोला एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। क्या बोला, एक्स और वाई का वैल्यू निकालो। कैसे निकालो, ग्राफिकली, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का मेथड से नहीं। कैसे निकालने बोला था, ग्राफिकली। तो ग्राफिकली आंसर कैसे निकालेंगे, इसका भी डब्बा बना लिए और ग्राफ बना लिए, इसका भी डब्बा बना लिए और ग्राफ बना लिए। अब आंसर क्या होगा जानते हो, जहां पे जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मीट किया है, ध्यान से देखो, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन मीट किया है उस पॉइंट पे, ठीक है, उस पॉइंट पे y कितना है चेक करो। उस पॉइंट पे y कितना है, ये -2, ठीक है, ये -1, -1 और -2 के बीच में क्या क्या लाइन रहेगा, ये होगा -1.2, ये -1.4, 1.6, 1.8, फिर 1.2। ठीक है, तो ये -1.2 और 1.4 के बीच में है ना, यानी -1.3। ठीक है, तो मेरा ये y एक्सिस है, तो y कितना आया, y आया -1.3। ठीक है, सेम चीज x में लेके जाओ, x में भी इसको एक्सटेंड कर दो ऊपर, इस पॉइंट को x में भी चेक करो कितना है। समझ में आया, तो x में कितना है, 0 और 1 के बीच में, यानी 0.5 है ना। x में कितना आया, ये 0.5, यही मेरा आंसर है। x का वैल्यू कितना, 0.5, और y का वैल्यू कितना, -1.3। समझ में आया, समझ में आया। जो भी दो लाइन बनेगा, वो दो लाइन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया है
उसका x और उसका y चेक कर लेना, वही होगा मेरा आंसर। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, आंसर क्या हो जाएगा, मेरे को तो सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन हम लिख देंगे, सोल्यूशन में x का वैल्यू 0.5 एंड y का वैल्यू -1.3, ये आया था मेरा आंसर। क्या सबको समझ में आया ये किस तरह से करना है? अगर हम लोगों को दो इक्वेशन दे दिया रहेगा तो पहले उन दोनों का ग्राफ बनाना, जहां पे भी दोनों इंटरसेक्ट करेंगे उसका x और उसका y चेक कर लेना, y होगा मेरा सोल्यूशन। यहां तक क्लियर सबको बाबू लोग? डेसिमल में लिखना था। हाँ हाँ, यहां तक क्लियर सबको, कोई डाउट नहीं है ना? चलो ठीक है, इसका ग्राफ भी है, चेक कर लो। ठीक है, ये वाला सम कंप्लीट कर लो भी तुम लोग फटाफट से, ये वाला सम कंप्लीट भी कर लो तुम लोग फटाफट से। चलो जल्दी जल्दी से कर लो, फिर नेक्स्ट सम में मूव करेंगे हम। इसको कंप्लीट कर लो, फिर नेक्स्ट सम में मूव करेंगे जल्दी से। कर रहे हो
चलो आ जाओ बाबू लोग, स्टार्ट करते हैं। तो आई बिलीव तुम लोग सबको ये नोट डाउन कर लिया होगा। तुम लोग को एक सम दे रहे करने के लिए, ठीक है, दो इक्वेशन दे रहे खुद से, अब तुम लोग उसको सॉल्व करेगा और सॉल्व करके मेरे को वैल्यूज बताएगा, ठीक है। जिनके पास बुक्स नहीं है यहीं पे देख लो, दोनों इक्वेशन यहीं लिख दे रहे, एक्स और वाई का वैल्यू चाहिए। सम नंबर 2 है तुम लोगों का, 2x minus 7y is equal to 6, 5x minus 8y is minus 4, ठीक है। ये दो इक्वेशन है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करके x और y का वैल्यू मेरे को चाहिए। जैसे सिखाए हैं, पहले इसका डब्बा बना लो, इसका डब्बा, दोनों का अलग अलग वो ग्राफ प्लॉट कर लो, जहां इंटरसेक्ट करेगा उसका x और y चेक करके लिख देना, ठीक है। स्टार्ट करो, चलो फटाफट जल्दी जल्दी स्टार्ट कर दो सब कुछ, चलो। भैया जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो गाइस, फटाफट से करो इस सबको कंप्लीट। चलो आ जाओ मेरे साथ, हम भी स्टार्ट कर रहे हैं सम, ठीक है। मेरे साथ साथ आ जाओ, हम भी सम स्टार्ट कर रहे हैं। चेक कर लो अपना अपना टेबल सब, बातचीत नहीं करो। तो इसका भी डब्बा बनाते हैं, इसका भी डब्बा बनाना है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते, आ जाओ। तो देखो x को क्या लेंगे, मेरे पास अगर हम x को 1 लेंगे, ठीक है, ध्यान से देखो, अगर x को 0 लेते हैं तो 7 और 6 कोई मल्टीपल नहीं है, एक दूसरे का फैक्टर ही नहीं है। x को 1 लेते हैं तो ये होगा 3, 3 उधर जाके होगा 6 माइनस 3 यानी 3, तो 7 और 3 भी कोई मल्टीपल नहीं है। x को 2 लेते हैं तो होगा 4, 4 उधर जाके माइनस होगा, 6 माइनस 4 होगा 2, तो ये भी कोई मल्टीपल नहीं है। करेक्ट। क्या काम करेंगे, क्या लगता है, क्या वैल्यू पे मेरा मल्टीपल आएगा, मेरे को बता दो। किस वैल्यू पे मेरा मल्टीपल आएगा, मेरे को बताओ, क्या लगता है तुम लोगों को? हाँ 7। देखो मेरा बात ध्यान से सुनो, सबसे पहला हम लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 0। क्या लेंगे हम यहाँ पे, लेट y इज इक्वल टू 0। तो लेट y इज इक्वल टू 0 में मेरे को मिलेगा 2x माइनस 0 इज 6, यानी 2x इज 6, यानी कि x का वैल्यू 3। मतलब जब y 0 है तो x का वैल्यू निकल गया मेरा 3, ठीक है। जब y 0 तो x का वैल्यू मेरा निकल गया 3। दोबारा लेट y इज इक्वल टू 2, y को क्या ले लिया हम, 2। अब ध्यान से देखो, तो ये होगा 2x माइनस 7 इंटू 2 इज 6, यानी कि 2x इज इक्वल टू 6 प्लस 14, यानी कि 2x इज 20, x का वैल्यू 10। मतलब जब y 2 है तो x का वैल्यू कितना निकल गया, 10। अगर x को पुट करके नहीं निकल रहा है तो y को पुट करके निकालो, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो मेरा इसका कोऑर्डिनेट्स तो मिल गया, सेम काम यहाँ पे भी करना है। तो हम अगर लेट x इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो y फ्रैक्शन में निकलेगा, x इज इक्वल टू 5 2 10, 5 4 20, 20 माइनस 4 होता है 16, है ना। तो लेट x इज इक्वल टू 4, x को कितना ले लिया हम, 4, ठीक है। तो मेरे पास आएगा 5 इंटू 4 माइनस 8y इज माइनस 4, यानी 20 माइनस 8y इज माइनस 4, यानी कि माइनस 8y इज माइनस 24, यानी y का वैल्यू 3। जब x 4 है तो y कितना है यहाँ पे, 3, and x is 4
y is 3। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू क्या चीज पे लेंगे देख लो, हम इस बार x को -4 लेते हैं। कितना लेते हैं? लेट x इज इक्वल टू -4, तो यहाँ पे आएगा -20 -8y इज -4, यानी -8y इज -4 प्लस 20, यानी -8y इज 16, y का वैल्यू -2। तो जब x -4 है, y का वैल्यू है -2। ठीक है, जब x है -4, y का वैल्यू आ गया -2। देख लो डब्बा हम कंप्लीट कर दिए, चेक कर लो। किसी को कहीं डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कहीं भी डाउट है तो पूछ सकते हो। यहां तक क्लियर है तुम लोग सबको? यहां तक क्लियर है? अब इसका ग्राफ में आ रहे हैं हम, ठीक है, यहां तक सब क्लियर होगा, इसके ग्राफ में आ रहे हैं अब हम। चलो आ जाओ बाबू लोग। तो पहले हम प्लॉट करते हैं 3,0, ठीक है, मेरे पास एक्स्ट्रा ग्राफ नहीं है, इसी ग्राफ में हम प्लॉट कर रहे हैं, ब्लैक पेन से कर रहे हैं सो दैट तुम लोग समझ जाओ। ठीक है, ब्लैक पेन से करेंगे तो तुम लोग अलग से समझ जाना, मतलब वापस बनाना पड़ेगा, इस सेशन में इतना टाइम नहीं है। चलो आओ, तो सबसे पहले 3,0, ठीक है, प्लॉट करेंगे x का 3 और y का 0। तो x का 3 और y का 0 यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है। उसके बाद 10,2, x का 10 y का 2, x का 10 मेरे ग्राफ में हटेगा ही नहीं, मिलीमीटर साइज ग्राफ होता तो हो जाता काम। x का 10 y का 2, हम फिर भी अगर लाइन बनाए, रुक जाओ, 5 यूनिट्स, 8 9 10 एंड 2 इधर से जाएगा ऐसा, ठीक है। मेरे इस ग्राफ, दूसरा ही ग्राफ लेना पड़ेगा, रुक जाओ मैं दूसरे ग्राफ में ही प्लॉट करता हूँ, ठीक है, टेकिंग अनदर ग्राफ। हाँ, दूसरा ग्राफ मिल गया है, दूसरा ग्राफ मिल गया है। इस ग्राफ में तुम लोग को बता दो, तो पहला पॉइंट क्या था, 3,0, x का 3 y का 0, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है 10,2, यानी x का 10 और y का 2, यानी ये वाला पॉइंट, ठीक है, x का 10 और y का 2। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सबको? अब क्या काम करेंगे, इन दोनों को पहले तो ज्वाइन कर देना है ना, इन दोनों को पहले ज्वाइन कर दो, ज्वाइन करके थोड़ा एक्सटेंड भी, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्या कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास, अगला कोऑर्डिनेट है 4,3 एंड -4, -2, है ना। तो 4,3 फिर -4, -2, यानी ये, ठीक है, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो, आ जाओ, इन दोनों को भी ज्वाइन कर दो, दोनों को भी ज्वाइन कर दिया। अभी भी ये लोग मीट नहीं हुए हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट नहीं हुए, तो इसको और एक्सटेंड करना होगा, ठीक है, तो इसको और एक्सटेंड कर देंगे, फिर ये लोग मीट हो जाएंगे, तो इसको और एक्सटेंड कर दो, इसको हमने और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो दोनों ग्राफ को हम एक्सटेंड कर दिया और दोनों ग्राफ मीट हो गया। क्या बोले थे, जहां पे दोनों ग्राफ जिस पॉइंट पे मीट होता है वो पॉइंट होता है मेरा x और y का वैल्यू। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है -4, यानी x का वैल्यू कितना मिला, -4, ठीक है। और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट देख लो कितना है, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है -2, यानी y का वैल्यू कितना मिला, -2। क्या ये क्लियर हुआ? दोनों ग्राफ जहां मीट किया वहां का x और y कोऑर्डिनेट मेरे को केवल चेक करना है बस, ठीक है। तो मेरे सम में, ये मेरा सम था, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, देयरफॉर सॉल्यूशन में मेरा x का वैल्यू आया था -4 एंड y का वैल्यू आया था -2। तो ये काम हम यहाँ पर चेक कर लो। यहां तक आई बिलीव सबको क्लियर होगा, करेक्ट? ये सबको क्लियर है बाबू लोग, मेरे को बता दो एक बार, ये सबको क्लियर है? कहीं कोई डाउट नहीं है ना, कहीं कोई डाउट नहीं है इस सब में? किसी को भी अगर डाउट है तो मेरे से माइक ऑन करके पूछ सकते हो बाबू, किसी को भी अगर कहीं डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है? तो तुम लोग को समझ में आ गया कि अगर दो इक्वेशन दिया हुआ रहता है तो उसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, पक्का? दो इक्वेशन का ग्राफ किस तरह से बनेगा और उसका सोल्यूशन फिर हम लोग किस तरह से
फाइंड आउट करेंगे। ये दोनों चीज क्लियर है तुम लोगों को अच्छे से? दोनों चीज क्लियर है तुम लोग को अच्छे से? चलो किसी के पास अगर सम नहीं है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। सॉल्यूशन एंड ये ग्राफ दोनों ही मैं दिखा दे रहा हूँ क्योंकि हम लोग का सेशन ओवर होने वाला है। ठीक है, हम लोग का टाइम ओवर होने वाला है। किसी के पास नहीं है तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो अगर किसी ने नोट डाउन नहीं किया है। ऑफ कोर्स आई बिलीव किसी को डाउट नहीं है। आज के सेशन के लिए फिर हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, आज के क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे के सम्स हम लोग कुछ नेक्स्ट क्लास करेंगे। तुम लोग के नेक्स्ट क्लास के लिए होमवर्क्स लेते जाओ प्लीज। नेक्स्ट क्लास के लिए तुम लोग होमवर्क्स लेते जाओ। तुम लोग का नेक्स्ट डे का होमवर्क रहेगा यहां से एक्सरसाइज 19.3 सम नंबर 1 से लेकर के 7 तक तो पूरा करोगे। देखो 1 और 2 हम लोग कर ही चुके हैं। तो सम नंबर 3 4 5 6 7 बचा। बुक्स नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ। ठीक है, सम नंबर 3 4 5 6 7। फिर यहां से तुम लोग करोगे सम नंबर, चेक कर लो, 8 9 एंड 10। ठीक है, यहां से सम नंबर 8 9 एंड 10। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट क्लास। बाय बाबू लोग। सम नंबर 8 9 एंड 10 यहां से। ठीक है, चलो बाय बाय।